हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 13 में 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने यहाँ प्रश्न को बार बार पढ़ना है, तभी हमको समझ में आएगा कि प्रश्न में बोला क्या गया है, आखिर क्या पूछा है। तो यहाँ पर कितने घन को मिला रहे हैं? दो घन को मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक घनाभ बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम दो घनाभ बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है दो घनाभ, तो हम यहाँ पर घनाभ बना लेते हैं। ये हमने घना बना लिया, प्लस दूसरा घना बना लेते हैं यहाँ पर। इन दो घनाभ को जोड़कर क्या बना रहे हैं? एक घनाभ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घनाभ बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने घना बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो भुजा है क्या है? ए सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? ए, और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? ए। अब इन दोनों को, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा? तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दो घन जोड़ रहे हैं तो दो घन को जोड़कर क्या बना रहे हैं? घना बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2a। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी चौड़ाई तो वही रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? ए ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है? घन का आयतन। प्रश्न में दिया है घन का आयतन बराबर कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर की घात 3। अब प्रश्न में अपने को मानना पड़ेगा, माना कि प्रत्येक घन की भुजा बराबर क्या मान लेते हैं? ए सेंटीमीटर, जो हमने मान लिया है। ये यहाँ पर इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी है? ए है। चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी कितनी है? ए है। अब यहाँ पर सूत्र है हमारे पास में घन का आयतन, क्योंकि घन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम घनाभ का लगाएंगे, पहले हम घन लगाएंगे। तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? ए की घात 3। घन का आयतन का मान तो दिया है, कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर बराबर ए की घात कितना दिया है? 3। अब अपने को यहाँ पर एक भुजा का मान ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी या इस घन की इस भुजा का मान कितना है ये पता करना है। तो 64 का घनमूल कितना है? 4, और 4 की घात कितना लिखेंगे हम? 3। वापस से घन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 64 हो जाएगा, बराबर ए की घात कितना? 3। अब ये घात 3 से घात 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 4 बराबर कितना? ए, और ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो प्रत्येक भुजा का मान कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर ये घनाभ, ये हमारा क्या है? घनाभ है। और ये दोनों क्या है? घन है। अब यहाँ पर अपने को तीन चीजें लग रही हैं, वो निकाल लेते हैं। क्या क्या लग रही है यहाँ पर? लंबाई बराबर कितनी? एल। लेकिन घनाभ में तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, लेकिन घनाभ में लंबाई जुड़ रही है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? घनाभ की दुगनी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इसके आगे 2 लगा सकते हैं, या फिर 2a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2a। और लंबाई को हम l से दर्शाते हैं। 2 गुणित a का मान कितना है हमारे पास में? 4 आया। तो 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। मतलब लंबाई का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई मतलब b। अब चौड़ाई हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना है? a है, और a का मान कितना निकला? 4। तो हमारे पास में b का मान कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार से ऊंचाई मतलब h। अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? a, और a का मान कितना निकला? 4। तो हमारे पास में h का मान भी कितना आ जाएगा? 4। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम दो घन को मिलकर क्या बना रहे हैं? घना बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हम सूत्र लगा लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई।
ये हमारा सूत्र है। अब इन सूत्र में ये हम मान रख देंगे, हम ये तीनों मान, ये जो हमने माने हैं, बराबर 2 तो वैसे ही वैसा है। अब लंबाई का मान कितना है 8 और चौड़ाई कितनी है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणित 4, फिर प्लस है तो प्लस, चौड़ाई कितनी है 4 गुणित ऊंचाई कितनी है 4, ये वाली कोष्टक लगा ले, प्लस ऊंचाई कितनी है 4 गुणित लंबाई कितनी है 8, कोष्टक बंद। अब पहले हम गॉड-मास के नियम के अनुसार पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 चौक कितना 32 और 4 चौक कितना 16 प्लस 4 4 8 32। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और सेंटीमीटर की घात कितना लिखेंगे 2। जब भी हमारे पास में क्षेत्रफल में बात आती है तो हम सेंटीमीटर की घात 2 लगाते हैं, और आयतन पूछते हैं तो घात कितने लगाते हैं 3 लगाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास में, घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास में, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित या रखा गया है। अर्धगोले का व्यास कितना सेंटीमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, और इन बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बर्तन है और वो बर्तन कैसा है, अर्धगोला है। किस आकार का है, अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक खोखला बेलन रखा गया है। तो इसमें हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। अब हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अर्धगोला बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक अर्धगोला बना लिया। अब इस अर्धगोले, प्रश्न में जैसा कहा वैसा करते जाएंगे हम। इस एक अर्धगोला के आकार का है और जिसके ऊपर एक बेलन रखा है, तो हम इस यहाँ पर एक बेलन रख देंगे इस अर्धगोले के ऊपर। ये हमारा इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि अर्धगोले का व्यास यहां से यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है ना। अब यहां से यहां तक जब भी प्रश्न में व्यास दिया जाता है तो क्या निकालते हैं, त्रिज्या, और व्यास हमारा हमेशा आधा होता है। तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 का आधा कितना होता है 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास में बेलन है, और बेलन का आधा भी क्या होगा हमारे पास में त्रिज्या। मतलब बेलन जो अर्धगोला है, अर्धगोले का त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों कैसे होगी, समान होगी। तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या कहा है कि अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और उस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई, अब यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक, अब हमारे पास में यहां पर कितना हो जाएगा, कुल ऊंचाई तो हमारे पास में 13 है। तो यहां से यहां में से हम 13 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास में ऊंचाई आ जाएगी। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 13 माइनस कितना कर देंगे 7, तो एच का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा है, बनाया है, उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। डी बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। जब भी प्रश्न में व्यास दिया जाता है तो क्या निकालते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारे पास में व्यास बटे 2, ये सूत्र होता है। तो व्यास का मान कितना है 14 बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमारे पास में कितना आ गया 7 आ गया। अब हमारे पास में अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों कैसे होगी, समान होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या व बेलन की त्रिज्या समान है। अब यहाँ पर हम प्रश्न में उसके बाद जो जैसा पूछा गया वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र में देखते हैं, चित्र में क्या कहा है, एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है, बेलन रखा है। मतलब इन दोनों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन, क्या लगाएंगे, धन, और क्या जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम सूत्र लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सूत्र क्या होता है, 2πr²। अब 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्धगोले की बात हो रही है, और पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धगोले की बात करें, इसलिए यहाँ पर 2 और πr का वर्ग, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब यहाँ पर 2π और यहाँ पर भी 2π है, और यहाँ पर भी r है, और यहाँ पर भी r है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2πr का कॉमन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr, तो बाहर हो जाएगा। अब r की घात 2 है, एक r बाहर निकल गया तो एक अंदर बचेगा, प्लस ये r पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ इसकी जगह यहाँ क्या बच रहे हैं, h, तो h। अब हम मान रख देंगे, जो मान हमने लिखा है 2 गुणित पाई का मान कितना, 22/7, और गुणित r का मान कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। कितना निकला था, 7 सेंटीमीटर, ये वाला। अब इसमें हम आगे देखते हैं कोष्टक, r का मान फिर से 7 और प्लस h का मान कितना है हमारे पास में, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इसको ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, 2 गुणित 22, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणित 13। अब गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 22 दूनी कितना, 44, गुणित कितना, 13। अब 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13 चौक कितना, 52, हासिल का 2, हासिल का 5, और फिर से 13 चौक 52, 52 और 5 कितना होता है, 57। कितना होता है, 57। तो 572 सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाएगी, 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। पहले तो अपने को चित्र को समझना है, उसके बाद अपने को क्या करना है वो लिखना है। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर तुमको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो कमिटमेंट करें, और वहाँ पर पूछ सकते हैं आप अपने जो भी तुमको जो समझ में नहीं आ रहा है वो। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।